सो हाय एवरीवन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे देखिए, जिनका मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ना अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, और ये पूरे 100 नंबर का एग्ज़ाम है। ये सब हम आपको वीडियो में बताए हैं कि कैसे पैटर्न है, क्या है। ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि आप लोग के डिमांड पर ही वीडियो बना रहे हैं, और बिलीव मी ये वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो के देखने के बाद ये जो आपका 4 यूनिट है और जो आपका मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसको आपको कहाँ अगर अगर आपको मेहनत 100% करना होता तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 20% सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद आप लोग खुद ही देखिएगा कि इस तरह से आपको पूरी तरह से मतलब अच्छे से आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उसके बाद बताएंगे कि बाकी इसको मैनेज कैसे करना है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो ये इम्पॉर्टेंट अगर नहीं है, लेट भी अभी बता नहीं रहे हैं, तो इसको अगर मान लीजिए कि ये आ गया तो, क्योंकि मार्केट में अगर आप सोच रहे हैं कि हम कोई गेस पेपर ले लिए या कुछ भी लेकर पढ़ लिए, तो आप प्लीज़ मूर्ख मत बनिए, क्योंकि इस बार पीपीयू बिल्कुल न्यू पैटर्न से स्टार्ट किया है। तो वो ट्रेडिशनली गेस पेपर और ये सब से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। जो लोग बेच रहे हैं वो अपने लिए बेच रहे हैं, अपने कमाने के लिए बेच रहे हैं, लेकिन बिलीव मी जिनको टॉप करना है, हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग सिलेबस को यूनिट वाइज कवर कीजिए। ठीक है, मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोग के एग्ज़ाम में हम बने हुए हैं। हम अपना कोशिश करते रहते हैं, बाकी आप लोग को शेयर करना है नहीं करना है, किसको हेल्प करना है ये आप लोग समझिए। और प्लीज़ मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप खुद से ही सोचिए कि जो प्रॉब्लम आप कर रहे होंगे वही आपके साथ अदर जो क्लासमेट हैं वो भी तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसके साथ आप शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या है कि आप लोग को 70 नंबर का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, 10 MCQ है और 4 शॉर्ट है और 3 लॉन्ग है। यही ध्यान में रख कर इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बना लेना है एक एक पन्ना का। उसके बाद मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा कि 32 पेज कैसे लिखना है। बस जो जो हम बताएंगे इसका ठीक एक एक पन्ना का नोट्स होना चाहिए। एक पन्ना मतलब एक पेज ले लीजिए, उसके आगे और उसके पीछे, ये दो मतलब पन्ना में एक पेज में ऐसे कंप्लीट कर लीजिए अपना नोट्स, और उसको 32 पेज लिखना कैसे वो सीख लीजिए। तो हम इसमें बताएंगे कि आप पहले मतलब इसमें कैसे नोट्स बनाइएगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। डिफाइन द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब हिंदी में थोड़ा इसको देखिए तो मतलब ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है, जो राजनीतिक विज्ञान है, इसको क्या कहते हैं, मतलब इस मीनिंग क्या है इसका, इसका नेचर क्या है। नेचर मतलब क्या समझ में आता है कि जैसे मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है, तो मेरा नेचर है कि हमको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हम ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, हम ज़्यादा ये कर सकते, तो ये मेरा नेचर है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में नेचर क्या है। फिर कह रहा है कि स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ से जा रहे हैं एज ए ह्यूमन बींग, हम कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा कोई एक दायरा होगा ना, मेरा एक स्कोप होगा, अनलिमिट तो नहीं हो जाएंगे। कैसे चल रहे हैं एक ही बार इसी स्पीड से, जिस स्पीड से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं ज़मीन पर, उसी स्पीड से दौड़ने लगे हम समुद्र में, उसी स्पीड से दौड़ने लगे आसमान में, ऐसे इज इट नॉट पॉसिबल। मेरा एक स्कोप है, कहाँ कहाँ हम यूज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। वैसे ही ठीक पॉलिटिकल साइंस में भी क्या है कि एक स्कोप है। ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इसको पढ़ा जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में क्या कर सकता है। मतलब स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ तक इसका यूज किया जा सकता है, सोसाइटी में यूज किया जा सकता है कि नहीं, गवर्नमेंट में इस तरह से स्कोप, दूर दूर तक इसका स्कोप है, और इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फिर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि देखिए ये हुआ पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस, इसका नेचर कैसा है, इसका स्कोप कहाँ तक जा रहा है, और सिग्निफिकेंस इसका इम्पोर्टेंस
क्या है। अगर सिग्निफिकेंस भी लिखे तब भी इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस लिखे फिर भी सिग्निफिकेंस, तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको फर्स्ट सवाल से पूछ रहा है। और यही आपका पहला यूनिट भी है। थोड़ा और यूनिट 1 बहुत बड़ा है, लेकिन जो ये पहला जो आपका लाइन है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, लाइज द पॉलिटिकल मीनिंग, नेचर, स्कोप, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ तक जो है आपको यही चीज़ पढ़ना है। अब यहाँ पे हम एक बात समझा रहे हैं, क्या करना है। और ये पहला नंबर एकदम सवाल आएगा 100%, एक सवाल में ही 2 सवाल आएगा। एक सवाल इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बस एक छोटा सा सवाल आ जाएगा आपको, जो 4 नंबर का शॉर्ट है उसमें एक सवाल आ जाएगा। और यही एक क्वेश्चन जो पूरा लिख कर कि नेचर, इसको बता दीजिए, सब बता दीजिए, ये आपको एक लॉन्ग में आ जाएगा। चलिए, एक एक क्वेश्चन रिवील हो गया। अब बचा इसमें 2 सवाल, ठीक, और इसमें बचा भी 3 सवाल, हम बता देते हैं अभी, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, एक हो गया, एक एक क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल 100% लिख लीजिएगा, क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का। इस बार भी हम हर पेपर का 19 रुपये लेते हैं, लेकिन आप लोग के लिए इस बार बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट है। पहले हमको आप लोग आजमा लीजिए कि क्या सच में मेरा बताया हुआ आता भी है या नहीं, ठीक है। फिर चलिए, अब दूसरा यहाँ पे सवाल है। ये तो पहला हो गया पॉलिटिकल साइंस वाला, इसका यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। दूसरा है कि डिस्कस एंड कंपेयर द इवोल्यूशन ऑफ मेजर अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए, अप्रोच का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक थाली में एक खाना रखा हुआ है, रोटी सब्जी, ठीक है। अब एक बच्चा है, उसके खाने का यहाँ पे अप्रोच जो है, तरीका, अप्रोच यानी कि तरीका खाने का अलग है, वो सिर्फ रोटी ही खाए, या हो सकता है कि रोटी के ऊपर सब्जी गिरा दे बट फिर भी रोटी खाए। बट एक व्यक्ति क्या है कि वो मतलब कोई थोड़ा बड़ा है, तो वो आएगा और उसको सब्जी बहुत तीखा लगता है, तो वो सब्जी रोटी मिक्स ना करके बस रोटी उठा के खा लेगा। कोई बड़ा व्यक्ति जब आएगा तो ये बहुत अच्छे से इसको बाइट के साथ तोड़कर अच्छे से खाएगा। सबका अप्रोच अलग अलग है इसी चीज़ को खाने के लिए। मतलब हम बहुत लेवल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे अप्रोच का मतलब होता है कि आपका क्या तरीका है। तो वैसे ही जो पॉलिटिकल साइंस जैसे जैसे ट्रेडिशनल से मॉडर्न हुआ, जैसे मॉडर्नाइजेशन में है, तो इसका बहुत सारा तरीका बदला है, इसको पढ़ने का, इसको समझने का, इसको समझाने का, इसका थ्योरी बहुत सारा। जैसे पहले एक थ्योरी कुछ और था, तो उसके बाद थ्योरी कुछ और हुआ, तो ये अप्रोच बदल रहा है ना, तरीका बदल रहा है, सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, ये चीज़ यहाँ पे देखना है। तो वही यहाँ देखिए कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न जाने में क्या क्या अप्रोच ऐसे हुआ है। तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच था, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इस तरह से अप्रोच है, तरीका। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि तरीका क्या है, मतलब आपको अप्रोच समझ में आ रहा होगा। तो आप मेजर अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत सारे अप्रोच हैं जिससे हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझ रहे हैं। और भी इवोल्यूशन मतलब होता है कि आज इतना था तो कल और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, मतलब इवॉल्व भी हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हिमालय जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है सब्जेक्ट। तो ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अब हम आपको 100% वाला जो होता है ना कि इसमें से और कुछ आए या ना आए, पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले ये हम और भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि आ गया बिहेवियरलिज्म, तो क्योंकि हम यूनिवर्सिटी तो नहीं है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे हम बताएंगे अभी। लेकिन सबसे अच्छे से इसको पढ़ना, और इन दोनों को कैसे पढ़ना है वो भी हम तरीका बताएंगे, आपके नोट्स में होगा। अगर गलती से सिर्फ ट्रेडिशनलिज्म आ गया तो जब ट्रेडिशनलिज्म आ जाएगा उस सवाल को भी हम छोड़ने नहीं देंगे, उसको भी अच्छे से हम लिखवा कर और टॉप करवाएंगे। अब यहाँ पे आइए, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी टुडे डिक्लाइन। तो ये जो सवाल है, डिस्कस कंपेयर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मेजर अप्रोच ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये अप्रोच वाला में आ जाएगा आपका ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसको हटाइए। अब सेकंड में आई स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट एंड एनार्किस्ट। अब देखिए, स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कुछ लोग के ग्रुप है, ठीक। ये कुछ सोच रखते हैं इस चीज़ को लेकर, ये सोच रखते हैं इस चीज़ को लेकर, ये सोच रखते हैं इस चीज़ को लेकर, ये सोच रखते हैं इस चीज़ को लेकर, यानी कि A, B, C और D, ठीक है।
तो ABCD एक ही चीज़ को लेकर सोच रखते हैं, बट ये अलग अलग इनका थॉट है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि एक लिबरल सोच वाले लोग हैं, एक मार्क्सिस्ट वाले लोग हैं, एक सोशलिस्ट वाले लोग हैं, एक एनार्किस्ट वाले लोग हैं। लिबरलिस्ट जो रहते हैं उनका सोच अलग है, मार्क्सिस्ट का सोच अलग है, सोशलिस्ट का सोच अलग है, एनार्किस्ट का सोच अलग है। किसको लेकर? पॉलिटिकल साइंस को लेकर। यही आप मतलब पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर, जो पॉलिटिकल थ्योरी एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट की तरह उभर रहा है, इसको सोच को लेकर ये चार लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसी चारों को आपको पढ़ना है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर है तो आपको मार्क्सिस्ट और लिबरलिज्म, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्क्सिस्ट और लिबरलिज्म, ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड द वेरियस ट्रेडिशन अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अप्रिसिएट हाउ दे गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन सोशल लिविंग। अब ये मत सोच लीजिए कि इतना बड़ा सवाल आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें यही चीज़ को इस तरह से आपको दिया गया है। फिर आगे है, understand multiple frame by which the idea of political community is debated, understand the significant theorization and applying theory into practice। आगे देखिए इसमें, अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिक, हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, एम्पेरिक। ये आप तीसरा खुद से होने का चीज़ नहीं है, इसको हटाइए। इसमें देखिए थर्ड में आप क्या क्या कर लीजिएगा, हम आपको 2-3 सवाल बता दिए। स्टेट 100% आएगा कि डिफाइन स्टेट, और आप गांधीयन स्टेट बता दीजिए। इस तरह से आकर स्टेट का एलिमेंट क्या होता है, तो स्टेट का 4 एलिमेंट होता है, इस तरह से करके बताइएगा। मेरे 32 पेज का नोट कैसे लिखना है उसको देखिएगा। तो देखिए, जैसे इस स्टेट का नोट्स कैसे बनेगा, एक नोट्स के लिए हम बता रहे हैं। पहले स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा एग्जाम में, 100%, ठीक है। ये सब उसमें कवर हो जाएगा। अभी जैसे बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाना है। सॉवरेनिटी 100% इम्पॉर्टेंट है। मॉनिज्म और प्लुरलिज्म, मॉनिज्म और प्लुरलिज्म में प्लुरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स कैसे बनाना है हम बता रहे हैं अभी आपको। लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी। अगर इसमें से अगर सबसे पहले 100% कौन सा है, स्टेट 100% आएगा ही आएगा, स्टेट। डेमोक्रेसी 100%। ये देखिए, ये जो सवाल है ना, लिबर्टी और इक्वलिटी और जस्टिस और राइट, इसमें ये दोनों में से कोई एक आएगा। सॉवरेनिटी, तो इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेट 1 नंबर पे, सॉवरेनिटी 2 नंबर पे, डेमोक्रेसी 3 नंबर पे। इसमें से सवाल आना ही आना है, बिल्कुल तय है। उसके बाद अगर जब टाइम मिलेगा तो लिबर्टी और इक्वलिटी और जस्टिस और राइट में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लिबर्टी और इक्वलिटी में डिफ्रेंशिएट करिए, या जस्टिस किसको कहते हैं। तो पहले 3 और फिर इसके बाद ये। फिर लास्ट में क्या है, क्रिटिकली कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्वायरमेंटलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। इसमें कुछ करिए या ना करिए, न्यू लिबरलिज्म पे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ये एक बहुत, अब यहाँ पे हो जाएगा कि अच्छा आपको कैसे मालूम, आप लोग को जितना पढ़ना है ना आप पढ़ लिए। अब जो टाइम बचा है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट को पढ़िए और बिलीव करिए टॉप करिएगा, ठीक है। मेरा UG PG सब पॉलिटिकल साइंस से है और कंप्लीट भी हो गया, और 4 साल से स्टूडेंट को गाइड भी कर रहा है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि अच्छा ये सब तो हो गया कि क्या इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि हम पढ़ के गए लिबरलिज्म या प्लुरलिज्म, आ गया मॉनिज्म, तो बिल्कुल आ सकता है। यूनिवर्सिटी हम नहीं है ना, हम टीचर नहीं हैं, हम प्रोफेसर नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब कैसे नोट्स बनाएं कि ये भी कवर हो जाए और वो भी कवर हो जाए, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका कॉपी है, ठीक है। अब इस कॉपी को हम आपको लिख कर दिखा देते हैं, बट हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छे से हम बता नहीं पा रहे हैं खुद ही। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इंट्रोडक्शन लिखिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लेट भी आपको हम यहाँ पे है जैसे डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत सारा डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, थ्योरी, रिलेटिव, डिबेट, इस तरह से। अब अगर हम डेमोक्रेसी का अगर हम नोट्स बना के 2 पन्ना में रेडी करना है तो हम कैसे करेंगे, फिर उसको 32 पेज में कैसे लिखना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ऐसा नोट्स बना लें कि उसमें ये सब कवर हो जाए। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में डेमोक्रेसी का 3 लाइन में डिफिनीशन देंगे। उसके बाद हम डायग्राम बनाकर, ऐसे करके डायग्राम बना के हम दिखाएंगे कि डेमोक्रेसी का टाइप क्या है। तो टाइप वाले जगह पे हम ये वाला डायग्राम ना बनाकर, रुकिए 1 सेकेंड, टाइप वाले जगह पर हम ये डायग्राम ना बनाकर हम ये डायग्राम बनाएंगे कि डेमोक्रेसी का कितना टाइप है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद फिर हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है
यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह से आपको टाइप हो जाएगा, एक दो ही ऐसे करके। फिर हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि एलिमेंट क्या होता है डेमोक्रेसी का। एक बात याद रखिएगा, कॉपी फिल करने के लिए अपने से भी आपको पॉइंट, अपने से भी आपको कुछ कुछ पॉइंट जनरेट करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एलिमेंट नहीं पूछा है ना डेमोक्रेसी का, फिर भी हम इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे एलिमेंट, मतलब क्या ज़रूरत चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए, तो मल्टीपल पार्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है। फिर अगर आपसे कुछ पूछे या ना पूछे, मतलब मान लीजिए कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके पास नहीं है, वो क्या कहते हैं, पॉइंट जनरेट नहीं हो रहा, तो खुद से बताइए कि इसका क्या क्या मतलब इम्पॉर्टेंट है। फिर थ्योरी क्या है। अब थ्योरी मान लीजिए कि पूछ दिया, डायरेक्टली पूछ दिया कि डेमोक्रेसी का थ्योरी बता दीजिए, सिंपल। अब थ्योरी बताने के लिए आप 4 पेज क्या थ्योरी लिखिएगा, 4 पेज आप थ्योरी नहीं लिख सकते ना। उसमें भी क्या करना है, डेमोक्रेसी के एलिमेंट इस तरह से, और आप डायरेक्टली एक पॉइंट बनाइएगा थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जो आपसे पूछ दिया उसको आधा पेज 1 पेज में ज़रूर लिखिए, लेकिन उसके ऊपर और उस कंक्लूजन में या नीचे फिर आपको जो जो आप पढ़ के गए हैं डेमोक्रेसी को लेकर सब लिखिए। ये बात आई थिंक आपको समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट बी कि यहाँ पे पूछ दिया कि सॉवरेनिटी, ठीक है, ये आपका कॉपी है और आप पढ़ के गए हैं सॉवरेनिटी किसको कहते हैं, क्या प्रकार है, ये सब पढ़ के गए हैं। और डायरेक्टली आपसे पूछ दिया कि सॉवरेनिटी में मोनिज्म, तो मोनिज्म पूछने में आपको क्या करिएगा, डायरेक्टली मोनिज्म से लिखिएगा नहीं, कैसे लिखिएगा, इतने ना आप तेज हैं ही नहीं कि आप 4 पेज 3 पेज मोनिज्म पे लिख देंगे, प्लुरलिज्म पे लिख देंगे। तो आपको सॉवरेनिटी को पहले डिफाइन कर देना है, फिर आप सॉवरेनिटी के मीनिंग को बताइए। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा सॉवरेनिटी पे थॉट बोला है, वो लिख दीजिए इस तरह से करके, और उस व्यक्ति का नाम 1-1.5 पन्ना तो ऐसे ही भर गया। उसके बाद आप बताइए कि सॉवरेनिटी में इस तरह से टाइप है, फिर यहाँ पे डालिए मोनिज्म। तो सोचिए अगर 4 पेज लिखना है तो 1.5 पेज तो इसी सब में चला गया, आधा 1 पेज लिखिए मोनिज्म पे, और फिर लास्ट में कुछ और लिखिए और लास्ट में कंक्लूजन बना दीजिए। मोनिज्म लिखिएगा तो आधा, जैसे मान लीजिए कि आधा पेज मोनिज्म पूछा है तो मोनिज्म लिखिएगा, तो उसके साथ प्लुरलिज्म भी लिखिएगा और लास्ट में कंक्लूड करिएगा। अब ये बात शायद कुछ लोगों को लगता होगा क्या है, बट हम इस एग्ज़ाम दिए हैं और हम भी टॉप किए यूनिवर्सिटी में। सो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को बताइए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है कि आपको टू दी पॉइंट लिखना है, नहीं, ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। तो आई थिंक जब आप सॉवरेनिटी का नोट्स बनाइएगा तो सॉवरेनिटी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और मोनिज्म किसको कहते हैं, प्लुरलिज्म किसको कहते हैं, वो सब उस नोट्स में होना चाहिए, छोटे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कि अगर कुछ भी पूछेगा ना तो हम ये सब लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ के गए, उसमें मीनिंग नेचर पर, जब आप नोट्स बनाइए तो थोड़ा मीनिंग भी होना चाहिए, नेचर, बस थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। अगर आपसे नेचर ही पूछेगा तब भी आपको पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग बताना है, तब भी स्कोप बताना है, सब बताना है। लेकिन जो चीज़ पूछ दिया उसको हाईलाइट कर दीजिएगा इस तरह का बॉक्स करके, नेचर और पॉलिटिकल साइंस, और फिर वो चीज़ पॉइंट डाल दीजिएगा। फिर अगर नहीं भी पूछा है तभी भी नीचे लिखेंगे कि एनी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये समझ में आ रहा है कि जो पूछेगा थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, जो नहीं पूछेगा उसको थोड़ा कम करके पॉइंट जनरेट करके आंसर लिखेंगे। लेकिन ये आप सोचिएगा कि हम सिर्फ, अब जैसे मान लीजिए लिबर्टी पूछ दिया, सिर्फ लिबर्टी पूछ दिया, तो हम लिबर्टी में क्या क्या डाल सकते हैं बताइए। लिबर्टी का आप डिफिनेशन डालिए, लिबर्टी पे कुछ लोग जो थिंकर्स हैं उनका नाम डालकर कोट करिए, ठीक है। लिबर्टी के एलिमेंट को बताइए, फिर लिबर्टी पे कुछ और बताइए, और ऐसे ही बताइए कि हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम इक्वलिटी, अपने से बताइए, क्योंकि आपको इक्वलिटी भी पढ़े और लिबर्टी भी पढ़े, क्योंकि 4 पेज लिबर्टी पे नहीं पढ़े हैं ना, क्योंकि इक्वलिटी भी तो आ सकता है, 4 पेज इक्वलिटी पे भी तो आ सकता है। तो ऐसा हम पढ़ेंगे कि 1-1 पेज इसका नोट्स बना लेंगे, 1 पेज के नोट्स को 2 पेज का बनाने का तरीका 32 पेज से सीख लीजिए। और अगर इक्वलिटी आ गया तो भी हम लिबर्टी 2 पन्ना में लिखेंगे और 2 पन्ना जस्ट लिबर्टी लिखेंगे, और नहीं आया तो भी हम लिबर्टी के साथ इक्वलिटी को बताएंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। आई होप जो समझदार व्यक्ति होंगे इस वीडियो को देखने वाले, उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम अपने तरीके से आप लोग का जो जर्नी है उसको बेहद आसान करने का कोशिश किए हैं। और अगर हम इस कोशिश में कामयाब होंगे तो आई थिंक मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर कामयाब नहीं होंगे तो रियली सॉरी, ठीक है। तो आप लोग का हमको कमेंट का वेट रहेगा कि आपको ये वीडियो लगा कैसे, क्योंकि मतलब पहला कोशिश है कि सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस से ही शुरू किए। जैसे वही यहाँ पे देखिए
पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। आप सिर्फ न्यू लिबरलिज्म का आप लेके जाइएगा, नोट्स पढ़ के जाइएगा न्यू लिबरलिज्म पे, ठीक है। अगर न्यू लिबरलिज्म पे आएगा तो कैसे बनाएंगे, फिर वही लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, ऐसे करके उसके बाद फिर न्यू लिबरलिज्म बताएंगे, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म आधा पेज में बताएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं भी आया है तो भी हम बताएंगे पोस्ट मॉडर्निज्म। अरे हम देखिए सिंपल बात है कि थोड़ा 4-5 लाइन पढ़ लीजिए फेमिनिज्म पे, 4-5 लाइन पढ़िए पोस्ट मॉडर्निज्म पे, इन्वायरमेंटलिज्म पे। अगर कुछ भी आया ना तो स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वही कोटेशन लिख दीजिए। जो पॉलिटिकल साइंस में कोटेशन रट लीजिए, वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। जो आपसे पूछ रहा है उसको डालकर, जैसे फेमिनिज्म डालकर पॉइंट जनरेट कर दीजिए। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं पूछा है फिर भी लिखिए। लास्ट में कंक्लूजन बेहद ज़रूरी है, लिखना ही है। और हम चैनल पर डालेंगे कि हम कैसे नोट्स बनाए थे। बिल्कुल वाइट पेज पर हम नोट्स बना के अपने घर पे ही हम लोग रेडी कर लेते थे कि हम नोट्स कैसा बनाएंगे और वहाँ पे जाकर लिखना कैसे है। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो हम बिल्कुल बनाएंगे, दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया बट बिलीव मी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जर्नी आसान हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।